इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। हम अपने आप को वही मानते वैसा ही महसूस करते हैं, तो जैसा मानते हैं जैसा महसूस करते हैं वैसा बन जाते हैं। इसके विरुद्ध जब हम अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में भाने लगेंगे, वैसा अनुभव करने लगेंगे, तो परमात्मा हो जाए। एक बहुत पुरानी कथा, शिष्य गुरु चरणों में साधनारत, गुरु से कहा, गुरुदेव आपने परमात्मा का ध्यान करने की बात की, परमात्मा मैंने आज तक देखा नहीं, तो परमात्मा का ध्यान कैसे कर? उसने कहा चल, तूने भैंसे को देखा है ना, जा गुफा के अंदर 3 दिन तक भैंसे का ध्यान कर। भैंसा को संस्कृत में बोलता है महिषा, महिष। बोले तू ध्यान रख, गुफा में जा और तेरे को एक ही बात ध्यान आ, मैं सो हम, मैं सो हम, मैं सो हम, मैं सो हम। क्या? मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं। शिष्य आज्ञाकारी था, उसने दिमाग नहीं लगाया, आज जैसे शिष्य नहीं था। गुरु ने कहा है तो मेरे भले के लिए कहा है। ऐसा श्रद्धांत जिसके अंदर होता है वही शिष्य कहलाता है। जो अपना दिमाग चलाता है वो शिष्य नहीं रह पाता। उसे कहा ठीक है गुरुदेव, हमें तो प्रयोजन। चला गया गुफा में, ध्यान करना शुरू कर दिया। 3 दिन पूरे हुए, गुरु ने कहा हो गया ध्यान, चल बाहर निकल। हो गया ध्यान, चल बाहर निकल। शिष्य ने कहा गुरुदेव कैसे निकलूं, सींगे बड़ी है और गुफा का द्वार छोटा है, अटक रही है, निकलूं कैसे? गुरु ने कहा न तो कोई सींग है ना कोई भैंसा है, तू इंसान है, बाहर आ। तब उसे ख्याल आया मैं तो मनुष्य हूं। बाहर आया, तब गुरु ने समझाया, देख जब भैंसे का ध्यान करके भैंसा बना जा सकता है, तो परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा भी बना जा सकता है। तूने केवल भावना भाई कि मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, तो महिषो हम, महिषो हम, महिषो हम रटने वाला महिष बन सकता है, तो सोहम 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 की धुन करने वाला परमात्मा क्यों नहीं बन सकता? तो परमात्मा बनना है तो सोहम 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 का ध्यान करो। ये सोहम शब्द हमारा अपना है, दूसरों ने अपना लिया, ये बात अलग है, अच्छी बात। लेकिन सोहम इस बीज मंत्र का प्रयोग हमारे आचार्यों ने किया। जैन अध्यात्म के एक महान आचार्य है आचार्य पूज्यपाद, उन्होंने समाधि तंत्र नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें इसी भावना योग की बात की। उन्होंने लिखा सोहम इत्यात् संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थिति। क्या अर्थ हुआ? सोहम इति आत्म संस्कारात्, मेरे भीतर का जो शुद्ध परमात्मा है वह मैं हूं, ऐसा संस्कार जिसने प्राप्त कर लिया। तस्मिन भावनया पुनः, और उसकी जो बार बार भावना भा रहा है, और उस भावना के बल से उसमें ही जिसने दृढ़ संस्कार प्राप्त कर लिया वह अपनी आत्मा में स्थिरता को प्राप्त करता है। तो सोहम सोहम के ध्यान से हम परमात्मा बन सकते हैं। तो ये भावना योग का विज्ञान है, और मैंने इसी आधार पर भावना योग को डिजाइन किया। जब भावना योग डिजाइन कर रहा था तो मेरा ध्यान मुनिचर्या पर गया, और मुनिचर्या में हम लोगों के 6 आवश्यक है जो एक मुनि को मुनिपन से जोड़े रहते। मेरी सोच सदैव इनोवेटिव रही है, मैं केवल परंपरागत तरीके से नहीं जीता, मैं हर चीज को नए तरीके से उसकी गहराई में डूब कर देखने की कोशिश करता। तो इसी में से मैंने भावना योग को निकाला, 6 आवश्यकों को। उसमें हमारी स्तुति और वंदना नाम की 2 आवश्यक है।
हम लोग स्तुति का अर्थ 24 तीर्थंकरों का स्तवन मानते हैं, वंदना एक भगवान या आचार्य को नमन मानते हैं। मैंने इसकी जगह नाम दिया प्रार्थना। क्या नाम दिया? प्रार्थना। इनर नरिशमेंट, जीवन को सहज, शांत, स्वस्थ, सशक्त और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना। हम किसी की स्तुति करते हैं, ये प्रार्थना है, लेकिन अंतरंग प्रार्थना वो है जो हमें स्वस्थ, सशक्त, समर्थ और सकारात्मक बनाए। स्वयं को स्वस्थ, समर्थ, सशक्त और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना। स्तुति और वंदना को मैंने इसमें रख दिया। दूसरा है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब होता है किए गए दोषों का शोधन, इनर क्लीनिंग, चित्त का शुद्धिकरण। जब तक हम अपने दोषों का शोधन नहीं करते तब तक जीवन का शुद्धिकरण नहीं होता। तो इस भावना योग का दूसरा चरण है प्रतिक्रमण, इनर क्लीनिंग। तीसरा है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का सामान्य अर्थ लोग त्याग लेते हैं, पर मैं प्रत्याख्यान का अर्थ लेता हूँ भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। हम अपने भविष्य को जिस रूप में देखना चाहते हैं वैसा संकल्प लीजिए। यह है इनर रिजोल्यूशन, प्रत्याख्यान। और फिर सामायिक और कायोत्सर्ग है, इनको मैंने एक में इंक्लूड किया। चौथा चरण सामायिक, आत्मसंलीनता, इनर रिफ्लेक्शन। तो हम ओम से शुरू करेंगे और सोहम पर अंत करेंगे। ये 4 चरण भावना योग के। चारों चरण हमारे जीवन के शुद्धिकरण का कारण है। आजकल एक शब्द आता ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव, अफर्मेशन, ये सब हमारी साधना में है। ये हम लोग अपने प्रतिक्रमण आदि में जब पाठ करते हैं तो हम बार बार दोहराते हैं। मैंने इसे भी इसमें कंपोज किया है और ये अपने आप में पूरी चीज़ें आपके साथ आएगी। बस इतना मैं आपसे कहूँगा, जो बातें आपको बताई जाए आप उसको विजुअलाइज कीजिएगा। विजुअलाइजेशन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी एक प्रयोग हुआ, कुछ लोगों ने पियानो बजाया और कुछ लोगों ने केवल पियानो बजाने की एक्टिंग की, ये फील करते हुए कि पियानो बजा रहे हैं। लंबे समय तक प्रयोग किया गया, पियानो बजाने वालों ने पियानो बजाया और दूसरे ने पियानो की जगह केवल पियानो बजाने की एक्टिंग करते हुए ऐसा महसूस किया कि वो पियानो बजा रहे हैं। दोनों की जब EEG और MEG की गई तो दोनों के रिजल्ट समान निकले। तो जो काम आप करो वो विजुअलाइज करते हुए करोगे तो आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन करोगे। आप अपने आप को स्वस्थ करना चाहते हैं तो आप महसूस कीजिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। अभी बताऊंगा, अभी आपको ऊर्जा प्रवाह भी इसमें कराएंगे। आप अपने आप को हेल्दी फील करेंगे। बहुत आसानी से कर सकते, विजुअलाइज करते हुए आपको काम करने की ऊर्जा मिलेगी। इसी तरह मान लीजिए किसी को बहुत गुस्सा आता है, मुझे शांत रहना है और मैं शांत हूं, वो छवि अपनी आंखों के सामने जब आएगी आप बहुत जल्दी शांति का अनुभव करने लगेंगे। तो जो शब्द यहां बोले जाए, जो वाक्य बोले जाए, आपको वैसा ही महसूस करते हुए, विजुअलाइज करते हुए दोहराना है। यहाँ बहुत सारे बच्चे और स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप सुनकर ताज्जुब करोगे। भावना योग करने वाले IAS की परीक्षा पास किए। भावना योग करके कोई IITian बन रहा है, IIT में 25th रैंक ला रहा है, IIT मुंबई में सिलेक्ट हो रहा है। ये भावना योग है ही ऐसी चीज जो हर उम्र के और हर क्षेत्र के व्यक्ति के लिए काम में आती है।
और ये प्रयोग आप करेंगे तो बड़ा अंतर आएगा। कई व्रती लोग जो अपनी सामायिक में भावना योग करने लगे हैं, उनके जीवन में बड़ा बदलाव। कई महिलाएं जिनको संतान नहीं होती थी, भावना योग करने लगे, उनको संतान की प्राप्ति हो गई। और भावना योग से गर्भवती महिलाओं पर चमत्कारिक असर हुआ है। कई ऐसे केस जिनके बच्चों की हार्ट बीट नहीं थी, डॉक्टरों ने अबॉर्ट करने की बात कर दी थी, लेकिन वो बच्चा सांगो पांग आ गया। एक बच्चे की नाक की नस हड्डी नहीं बनी थी, वो बन गई। ये जितने भी विकृतियाँ थी भावना योग के बल पर, वो सब दूर हुई और वो स्वस्थ बच्चे के जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त की। उसका एक 9 मिनट का अलग भावना योग है। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं समझता हूँ बेसिक बातें आपने सुन ली होगी, समझ ली। जिन्हें और डिटेल जानना है, हमारे YouTube पर और प्रमाणिक ऐप में भावना योग पर हमारे समय समय पर दिए गए बहुत सारे व्याख्यान हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। भावना योग को हमने लिपिबद्ध नहीं कराया, केवल इसलिए कि लिपिबद्ध कराते तो वो आपका प्रतिक्रमण और आलोचना पाठ बनकर रह जाता, उसका असर नहीं पड़ता, आप आधे अधूरे मन से पढ़ते। इसलिए भावना योग को आपको प्रैक्टिस में लेने के लिए आपको इसको ऐप पे जाना होगा, इसे डाउनलोड करना होगा, और जो भी भावना योग के अनेक फॉर्मेट है उसे सुनना है और आपको दोहराना है। तो मैं आगे चलूँ, भावना योग कराएं, बहुत सारे आपकी क्वेरीज भी होगी, पर पहले मुझे भावना योग कराना है। भावना योग के पूर्व एक बार बीच में ऊर्जा प्रवाह दिखाएंगे। ऊर्जा प्रवाह का जब क्रम होगा, आप लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान दें। मेरे ख्याल से दोनों तरफ स्क्रीन है क्या? सब लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान देखें। इधर के लोगों को स्क्रीन दिख रही है? अभी जब भावना योग का क्रम होगा, उसमें बीच में ऊर्जा प्रवाह होगा। ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है, ऊर्जा का पिंड है। और हम भावना योग में, भावना योग के बल पर, भावनाओं के बल पर ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करके आकर्षित करेंगे, खींचेंगे, और उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में भरेंगे। और शरीर के एक एक प्रदेश को ऊर्जा से हम भरा हुआ महसूस करेंगे। आप देखिए, ऐसा होगा जब मैं कहूँगा ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, तो आप महसूस करेंगे कि वो बादल के दल की तरह मेरे शीश पर केंद्रित हो गए, और उससे ऊर्जा की एक धार, जैसे सावर से पानी गिरता है, वैसे सीधे मेरे मस्तक पर गिर रहा है। ओके, चल रहा है? थोड़ा स्क्रीन एक मेरी तरफ दे दो, छोटी स्क्रीन। वो ऊर्जा का प्रवाह आपके ऊपर बरस रहा है, और आपको महसूस करना है कि पूरा शरीर, स्क्रीन देखिए आप, दिख रहा है आप लोगों को, और पूरे शरीर को बाहर से आप ऊर्जा के प्रवाह के माध्यम से आप देखिए, ऊर्जा की धारा सीधे आपके ऊपर गिरती हुई महसूस हो रही है। और आपको वो महसूस करते हुए ऊर्जा के इस प्रवाह से पूरे शरीर को प्रक्षालित होता हुआ महसूस करना है। ये ऊर्जा का प्रवाह हमारे ऊपर गिर रहा है, ऐसा महसूस करते हुए फिर धीरे धीरे इस प्रवाह को अपने शरीर के अंदर ले जाना है। आपको ये महसूस करना है कि हमारे रोम खड़े हो गए, और रोम कूपों के माध्यम से ऊर्जा का ये प्रवाह हमारे शरीर की जो 72,000 रंग विहीन नाड़ियाँ हैं, आप देख रहे हैं, पेड़ की जड़ों की तरह आपके पूरे शरीर में नसें, नाड़ियाँ फैली हुई, इनमें ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे जा रहा है। ये प्रवाह पूरे शरीर में जा रहा है, ऐसा महसूस करना आपको। और इसको महसूस करते हुए धीरे 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 संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का ये प्रवाह आपको ले जाना है। आपको एनाटॉमी का जितना ज्ञान होगा उतना आपको सहूलियत होगी, और ऊर्जा के इस प्रवाह को आप अपने भीतर ले जाता हुआ महसूस करें। एक एक शरीर के रग रग में जा रहा है, और प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते हुए प्रभु चरणों में अपना कृतज्ञता भरा आभार, नमन और वंदन प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार,
हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु मेरा दिन अच्छा दिन बने। सबका दिन अच्छा दिन बने। सबका मंगल हो। जग में शांति हो। हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु मैं सहज रहूं। 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 मैं शांत 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 रहूं। मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी दृष्टि भर दो कि मैं अपने मार्ग में स्थिर रह सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो कि मैं अपने मार्ग में स्थिर रह सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मन में इतनी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में
संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मैं अपनी हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न 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 रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए, हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए, मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला और जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने अथवा बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, क्रोध के आवेग में आकर मैंने न जाने कितनी बार औरों से बुरा बोला, उन्हें अपमानित किया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मान में मत होकर मैंने न जाने कितनी बार दूसरों को अपमानित किया, खुद को अपमानित महसूस किया, अपनी गलती को अस्वीकार कर औरों पर दोषारोपण किया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, माया लोभ के चक्कर में फंसकर मैंने न जाने कितनी बार दूसरों को ठगा, छला, धोखा दिया, विश्वासघात किया, उनके विरुद्ध कुचक्कर रचा,
के विरुद्ध करने लगा। धन कमाने की प्रबल लालसा में धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया। नाना प्रकार का पापाचार किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और जलन का भाव रखकर दूसरों के प्रति ईर्ष्या और जलन का भाव रखकर न जाने कितनी बार न जाने कितनी बार मैंने औरों पर झूठा दोषारोपण किया। झूठा दोषारोपण किया। उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। मन में वासना के गंदे विचार भरे। मन में वासना के गंदे विचार भरे। माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा। माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मैंने जो भी बुरा सोचा, मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला जो भी बुरा बोला और जो भी बुरा व्यवहार किया, और जो भी बुरा व्यवहार किया, मैं उन सब पापों की मैं उन सब पापों की निंदा करता हूँ, निंदा करता हूँ, उनका परित्याग करता हूँ। उनका परित्याग करता हूँ। मेरा वह सब पाप मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। मिथ्या होए। मैं अपने समस्त पापों को छोड़ता हूँ। मैं अपने समस्त पापों को छोड़ता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा मन निर्मल हो जाए। मेरा मन निर्मल हो जाए। मेरा चित्त निर्मल हो जाए। मेरा चित्त निर्मल हो जाए। मेरी आत्मा पवित्र हो जाए। मेरी आत्मा पवित्र हो जाए। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सभी से क्षमा मांगता हूँ। सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे। सभी मुझे क्षमा करे। सभी मुझे क्षमा करे। सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को आज के दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे सहज रहना है। 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 मुझे शांत 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 रहना है। मुझको संयम रखना है। मुझको संयम रखना है। मुझको संयम रखना है। मुझको संयम रखना है। मुझे सकारात्मक रहना है।
मुझे सकारात्मक रहना है। सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मेरे भीतर प्रवेश करे। हे प्रभु, हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मेरे भीतर प्रवेश करे। हम महसूस कर रहे हैं ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ मेरे आह्वान पर घनीभूत होकर मेरे शीश पर केंद्रित हो गई है और ऊपर से उसका प्रवाह सीधे मेरे मस्तक पर गिर रहा है। महसूस करें, ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा के प्रवाह का आभास करें। ये प्रवाह मेरे संपूर्ण शरीर को बाहर से भिगो दिया है। मेरे रोम खड़े हो गए हैं और उनके छिद्रों से यह प्रवाह मस्तिष्क से शरीर की ओर प्रवेश कर रहा है। मस्तिष्क की एक एक नलियों और धमनियों में ऊर्जा का यह प्रवाह है। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जा से भर उठा। एक अलग प्रकाश और आभा मस्तिष्क में प्रकट हो गई। इस दिव्य ऊर्जा के प्रकाश से पूरा मस्तिष्क प्रकाशित है और ये प्रवाह आँखों में, कान, नाक और मुख तक आ गया। संपूर्ण मुखमंडल ऊर्जा के इसी प्रवाह से भरा हुआ है। ऊर्जा का ये प्रवाह पूरे मस्तिष्क में छाया हुआ है। पूरा मुखमंडल ऊर्जामय, और ये ऊर्जा का प्रवाह मुख से गर्दन की ओर आ गया है। गर्दन में ऊर्जा का प्रवाह, दोनों कंधे ऊर्जामय, दोनों कंधे ऊर्जामय, और ये प्रवाह धीरे धीरे छाती, पीठ और दोनों हाथों की ओर बढ़ रहा है। संपूर्ण छाती और पीठ में ऊर्जा का ये प्रवाह है। सिर ऊर्जामयी, आंखें ऊर्जामयी, कान ऊर्जामयी, मुख ऊर्जामयी, गर्दन ऊर्जामयी, कंठ ऊर्जामयी, भोजन नली और श्वास नली में ऊर्जा का प्रवाह, पसलियों में ऊर्जा, फेफड़ों में ऊर्जा है, हृदय ऊर्जामयी, पूरी रीढ़ ऊर्जामयी, संपूर्ण पीठ में ऊर्जा, और ये प्रवाह लीवर, आमाशय और आंतों से होते हुए किडनी तक। संपूर्ण लीवर ऊर्जामयी, आमाशय ऊर्जामयी, दोनों किडनियों में ऊर्जा, आंतों में ऊर्जा, पूरा पेट ऊर्जामयी, कमर में ऊर्जा। महसूस कीजिए ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा को। कमर के नीचे ऊर्जा,
जांघों में ऊर्जा, घुटनों में ऊर्जा, पाँव में ऊर्जा, पगतलियों में ऊर्जा, संपूर्ण शरीर ऊर्जा का पिंड। पूरा मस्तिष्क ऊर्जामयी, मस्तिष्क ठीक काम कर रहा है, मस्तिष्क ठीक है, आंखें सतेज है, मुखमंडल उद्दीप्त है, नाक और कान सही काम कर रहे हैं, कंठ ठीक है, गर्दन ऊर्जामयी है, कंधों में ऊर्जा है, भोजन नली और श्वास नली क्लीन है, फेफड़े सही काम कर रहे हैं, हृदय ठीक काम कर रहा है, रीढ़ ऊर्जामयी है, लीवर ऊर्जामयी है, आमाशय भी ऊर्जामयी, किडनियों में ऊर्जा और आंतों में ऊर्जा है, संपूर्ण शरीर का एक एक प्रदेश ऊर्जामयी, कमर ठीक ऊर्जामयी, जांघें ऊर्जामयी है, घुटनों, पाँव और पगतलियों में ऊर्जा, संपूर्ण शरीर ऊर्जा से भर उठा है। एक अलग प्रकाश, एक अलग आभा मेरे भीतर प्रकट हो गई। शरीर की सारी विकृतियाँ ऊर्जा के इस प्रवाह में बह चली है। मेरा रोम रोम ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं पूरी तरह ऊर्जावान हो गया हूँ। मैं ऊर्जावान हो गया हूँ। मैं शक्तिमान हो गया हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोहम। मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोहम। मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोहम। मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोहम। 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 मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ आत्मा। 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 स्वस्थोहम। 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा। शुद्धोहम। 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 मैं शुद्ध हूँ। मैं शुद्ध हूँ। 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 इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।